आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 31 मार्च 2024 की करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय को अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? राइट ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया 2024 में। प्रश्न नंबर 2, किस कंपनी ने लगातार 2023 तक चौथे वर्ष दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी का ताज अपने नाम किया है? राइट ऑप्शन डी, टोयोटा मोटर। टोयोटा मोटर ने लगातार चौथी बार सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता कंपनी का ताज अपने नाम किया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन डी, पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने देश को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष चुना है? राइट ऑप्शन डी, जय शाह। जय शाह को बीसीसीआई ने तीसरी बार एसीसी का अध्यक्ष चुना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल शुरू की है? राइट ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब ने अपने राज्य में सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए यह पहल की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 6, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर क्या है? राइट ऑप्शन ए, सीन ए सी शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर है। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह देश को मनाया जाता है? राइट ऑप्शन ए, 1 से लेकर 7 फरवरी तक विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देश के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है? राइट ऑप्शन सी, 1972। 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक वैधानिक संगठन बनाया गया। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में तट बल रक्षक दिवस मनाया गया। भारतीय तट रक्षक विभाग को विश्व के देश सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में स्थान दिया गया है? राइट ऑप्शन डी, चौथे। भारतीय तटरक्षक विभाग को विश्व के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में नंबर दिया गया है, यानी चौथे नंबर पर है भारतीय तटरक्षक विभाग। प्रश्न नंबर 10, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 प्रमुख उद्योगों ICI के संयुक्त सूचकांक में वर्ष 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत की अंतिम वृद्धि दर्ज की गई? राइट ऑप्शन बी, 3.8% की 2022 की तुलना में 2023 में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल शामिल है। इनमें मिश्रित स्थलों की कुल कितनी संख्या है? राइट ऑप्शन ए, एक मिश्रित स्थलों की संख्या है, बाकी 41 सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल शामिल है। प्रश्न नंबर 12, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र देश स्थित भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है? राइट ऑप्शन ए, मुंबई में। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? राइट ऑप्शन सी 93 नंबर पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में समाचारों में देखा गया मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है, जो हाल ही के समाचारों में चर्चा का विषय है। प्रश्न नंबर 15, किस वर्ष भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्कर को सैन्य बेड़े में शामिल किया गया था? राइट ऑप्शन ए 1988 में पहली INS चक्कर को सैन्य बेड़े में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया था। इसके बाद हम कुछ स्ट्रेटजी के क्वेश्चन कर लेते हैं। स्ट्रेटजी के हम आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। दूसरा संशोधन 1952 को हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। दूसरे संविधान संशोधन को द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। सातवां संशोधन 1956 को। इस संशोधन द्वारा राज्यों का ए, ब, स और द वर्गों में विभाजन को समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। 10वां संशोधन 1961 को हुआ था। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। संविधान संशोधन 12वां यह 1962 को हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया था। 12वां संशोधन 1962 को हुआ था, जिसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ का एकीकरण कर दिया था। 13वां संविधान संशोधन यह 1962 में हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371A जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई, मतलब नागालैंड को एक राज्य बनाया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963 को हुआ था। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। पांडिचेरी को 14वां संविधान संशोधन 1963 को प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई 1963 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था। संविधान संशोधन 1967 को हुआ था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 22वां संविधान संशोधन 1968 को हुआ था। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र 22वें संविधान संशोधन के तहत 1968 में संसद को मेघालय का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संविधान संशोधन
1971 को हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया अधिकार है। 27वां संविधान संशोधन ये 1971 को हुआ था। 27वां संविधान संशोधन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना 27वें संविधान संशोधन जो 1971 को हुआ था इसके तहत की गई थी। इसके बाद हम 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1974 को हुआ था, जिसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये अपना 31वां संविधान संशोधन में व्याख्या की गई है। 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ था। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया था। 37वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में व्याथापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था।